ओम शांति। अनुभव गाथा इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा ने सूक्ष्म वतन से भेजा निमंत्रण। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी विद्या बहन कानपुर अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जिले में अयोध्या के निकट एक छोटे से गांव में सन 1942 में मेरा जन्म हुआ। पिताजी आर्य समाजी विचारधारा के थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। दादी जी ऊंचे दर्जे की भक्तिन थी और हम बच्चे भी दादी से मिले संस्कारों के अनुसार मूर्ति पूजक थे। पिताजी तरह तरह के तर्क देकर हमें समझाते, पर फिर भी हमारी भावना में कोई अंतर नहीं आता था। लखनऊ में मेरे एक चाचा ब्रह्मा कुमार राजेश्वर भाई के साथ ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाते थे। सन 1959 में एक बार वे पिताजी को भी वहाँ ले गए। दादी शांतामणि ने उन्हें ईश्वरीय ज्ञान का कोर्स करवाया और उन्हें निश्चय हो गया कि भगवान धरती पर आए हुए हैं। उस समय ब्रह्मा कुमारी के केवल 9 सेवा केंद्र थे। घर में चालू हो गई क्लास। उन्हीं दिनों मम्मा लखनऊ में आई और हमारे पिताजी को उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। मम्मा ने क्लास में हाथ उठवाया कि बाबा का ज्ञान फैलाने के लिए कौन बच्चा सेवा के लिए निकलेगा। बहुत थोड़े भाई बहनों के बीच पिताजी ने हाथ उठाया। मम्मा ने उन्हें क्लास के बाद मिलने को कहा। मिलने पर मम्मा ने परिवार के बारे में सारी जानकारी ली। पिताजी ने सब सच बताया। सारी स्थिति को जानकर मम्मा ने कहा, अभी तो आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, आप बाहर नहीं निकलो, अपने बच्चों को ज्ञान सुनाओ, बच्चे ही बाहर निकलकर सेवा करेंगे। पिताजी बोले, मैं ज्ञान कैसे सुनाऊं? मम्मा ने झाड़ और त्रिमूर्ति के 2 चित्र दिए तथा 1 मास की मुरली भी साथ में दे दी। परंतु मुरली पढ़ लेने पर पुनः नई मुरली लेनी है, लखनऊ सेंटर से कनेक्शन रखना है आदि कुछ भी न उन्हें बताया गया न उन्होंने पूछा। पिताजी घर पहुँचे और हमें बताया कि भगवान आ गए हैं और वे सृष्टि को स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय जितना ज्ञान उनको मालूम था सब हमको बता दिया और फिर पूछा, जगदम्बा सरस्वती ने कहा है कि अपने घर में ज्ञान सुनाओ, तो बताओ कौन ज्ञान सुनेगा। हम सब बच्चों ने हाँ भर दी। हमने घर में एक कमरा खाली करके उसको बाबा का कमरा बना दिया। मम्मा के दिए हुए 2 चित्र लगा दिए, नीचे चादर बिछा दी और वहाँ बैठकर हम सब हर रोज़ मुरली सुनने लगे। इस प्रकार क्लास चालू हो गई। सूक्ष्म वतन से बाबा ने दिया संदेश। महीने बाद मुरली खत्म होने पर मुख्यालय के पते अर्थात पोखरण हाउस पांडव भवन आबू पर्वत पर बाबा को पत्र लिख दिया, जिसमें मुरली सुनाने की पूरी जानकारी के साथ मुरली खत्म होने के बारे में भी लिखा। बाबा ने तुरंत मुरली का पैकेट खत के साथ भेजा। वाह रे वाह, हम बन गए बाबा के और बाबा हो गया हमारा, बस और क्या चाहिए। एकदम मन में खुशी छा गई। हमारी छोटी बहन 14 साल की थी। उसका ट्रांस अर्थात ध्यान में जाने का पाठ खुल गया। वो दिव्य दृष्टि से देखी हुई सूक्ष्म वतन की बातें बताने लगी, जिसमें मम्मा का, साकार बाबा का, अव्यक्त बाबा का, स्वर्ग का वर्णन होता था। 1 साल के बाद बाबा का कानपुर में आने का प्रोग्राम बना। चूँकि हमारा किसी भी नज़दीकी सेवा केंद्र से कनेक्शन नहीं था, इसीलिए सूक्ष्म वतन से ही बाबा ने हमको बताया, साकार में मुझसे मिलना है तो कानपुर में आ जाओ। बाबा ने पता अर्थात एड्रेस भी बताया कि कानपुर में कहाँ आना है। हम सब बाबा को साकार में मिलने के लिए तैयार हो गए। बाबा ने संदेशी को रास्ता बताया। नया ज्ञान और उसकी नई धारणाएं देख गाँव वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। क्लास में आने वाले कई भाई बहनें भी
बाबा से मिलने को तैयार हो गए। हमारा तो पूरा परिवार ज्ञान में था, पर दूसरों के लिए परीक्षा की घड़ी थी। कानपुर जाने के लिए गांव से बाहर कैसे निकले, यह सवाल था। गांव से 3 किलोमीटर दूरी से एक बस मिलती थी। बस तक जाने के लिए बैलगाड़ी करनी होती थी। आखिर तय हुआ कि ध्यान में जाकर बाबा से पूछा जाए। इसके लिए संदेशी अर्थात निमित्त बहन ध्यान में गई। बाबा ने बताया, सबको ले चलो, तैयारी पूरी रखो। रात को 9 बजे दूर वाले स्टेशन से ट्रेन पकड़कर निकलो। बाबा ने जो रास्ता बताया वो लंबा तथा खतरों से खाली नहीं था। जनवरी महीने की सर्दी के दिन थे। उस पर हल्की हल्की बूंदें भी पड़ जाया करती थी, लेकिन उमंग उत्साह से सब ने डबल डबल कपड़े पहन लिए और कुछ कपड़े थैलों में भरकर साइकिल के हैंडल पर टांग लिए ताकि ठीक से पैदल चल सके। हमें बाबा ने जो रास्ता बताया था उसमें 35 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ट्रेन पकड़नी थी। बाबा ने इस स्टेशन से आने को इसलिए कहा ताकि वहाँ आकर ढूंढने की बात गाँव वाले सोच भी नहीं सके। एक एक से पूछताछ। उन दिनों गांव में देवी के मंदिर में भागवत का पठन हो रहा था। रात्रि 9 बजे आरती की समाप्ति का समय था, इसीलिए सब उसमें व्यस्त थे। बाबा ने उसी समय निकलने को कहा था, इसीलिए कोई भी हमें जाते हुए न देख सका। सुबह कोई बस स्टेशन पर तो कोई रेलवे स्टेशन पर ढूंढने गए। हमारे घर पर ताला देख कुछ एक ने यह भी अनुमान लगाया कि हम ही सबको कहीं लेकर गए हैं। पूरी रात चलते चलते बाबा के बताए स्टेशन से ट्रेन पकड़कर हम लखनऊ आए। लखनऊ से हमने चाचा जी को साथ लिया, फिर कानपुर पहुँचे। वहाँ हमें कोई भी पहचानता ही नहीं था, अतः बाबा से साकार में मिलन बड़ा मुश्किल प्रतीत होने लगा था। हम में से एक एक से पूछताछ होने लगी कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। हम 13 लोग थे। जब हमने बताया कि बाबा से मिलने आए हैं तो पूछा गया, तुमको किसने बताया कि यहाँ बाबा आए हुए हैं। हमने कहा, ऊपर से ट्रांस से बाबा ने बताया है। इस बात पर कोई विश्वास ही न करे। भगवान ने दबाए थे द्रौपदी के पैर। जहाँ बाबा मम्मा ठहरे थे वहाँ कोठी के बाहर लॉन में हमारा सारा दिन बीत गया। बाबा से मिलने पर कड़ी निगरानी थी। हम बाबा की गतिविधियाँ दूर से देखते रहे, क्लास सुनते रहे, लेकिन अंदर पाँव नहीं रख पाए। सभी हमें वापस जाने के लिए कहने लगे, लेकिन हम दृढ़ रहे कि हमको तो बाबा ने बुलाया है। अगर बाबा कह देंगे कि हम नहीं मिलेंगे तो हम चले जाएंगे। इतना दृढ़ निश्चय था बाबा पर, जो सुबह 10 बजे के पहुँचे। हम रात के 10 बजे तक बैठे रहे। भोजन जैसे सब खा रहे थे, हमने भी खा लिया। जब बाबा मम्मा रात की क्लास के लिए बैठे तब बड़ी दीदी ने उन्हें बताया कि बाबा एक ग्रुप आया है, वो कहता है कि आपने ध्यान में उन्हें अपना कानपुर आने का प्रोग्राम दिया है। बाबा ने फ़ौरन कहा, हाँ बुलाओ उन्हों को। फिर किसी ने हमको आकर कहा, चलो चलो बाबा बुला रहे हैं। हम सब लोग बाबा के कमरे में जाकर बैठ गए। अब हमारी सारी थकान उतरने लगी। बाबा ने समाचार पूछा, मुरली की पढ़ाई के लिए पूछा। तब ईशू दादी मुरली भेजने की इंचार्ज थी। उन्होंने बाबा को बताया, बाबा इनके लिए मुरली भी जाती है और पत्र भी जाता है। फिर बाबा ने पूछा, कैसे आए। हमने अपने आने की कहानी विस्तार से बताई। बाबा ने कहा, बच्चे पैर दिखाओ। हमने सूजे हुए पैर दिखाए। बाबा ने पूछा, बच्चे कितने किलोमीटर चले। हमने बताया कि 35 किलोमीटर चले। तब बाबा ने, भगवान ने द्रौपदी के पैर दबाए थे ना, ऐसे कहकर हमारे पैरों को सहलाया। हमारी सारी थकान दूर हो गई। आगे अपने अनुभव में ब्रह्मा कुमारी विद्या बहन कहती है,
श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।